हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे युगपथ समीकरण को आलेख देकर उसको हल करना। इससे संबंधित प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 42 प्रश्नावली 2 के दूसरे प्रश्न में है। तो यहाँ लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता कीजिए। तो यहाँ पर दूसरे का इसमें लिखा है समीकरण x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में खाली स्थान हल है, तब x व y के मान खाली स्थान होंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों समीकरण को देखते हैं। ये पहला समीकरण x प्लस 2y माइनस 12, इसके लिए सरल रेखा ये है। अब दूसरा समीकरण x माइनस वाई प्लस 1, उसके लिए रेखा ये है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसका अर्थ होगा कि दोनों समीकरणों के लिए x और y का एक मान होंगे, या इसको हम लोग अद्वितीय हल कहेंगे। अब उस मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग को कोई गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग को प्रतिच्छेद बिंदु दे दिया है, इस निर्देशांक को पढ़ लेते हैं। यहाँ x बराबर 2, y बराबर 3, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ब में। इसमें दो समीकरण दे दिया है। पहला समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 15, तो यहाँ पर यह रेखा दिख रही है उसकी पहले समीकरण की। अब दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 5, उस दूसरे समीकरण के लिए ये रेखा दिख रही है। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं, इस तरह की रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हल की संख्या अनंत होगी, हम लोग एक से अधिक हल निकाल सकते हैं, या ये कह सकते हैं इसके अनेक हल हैं। अब यहाँ x और y के मान हम लोग कोई निश्चित मान निकाल नहीं सकते। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे का स में। दूसरे के स में दो समीकरण दिया है। पहले समीकरण के सरल रेखा ये है। पहला समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 3, ये सरल रेखा है, समीकरण पे लिखा है। अब दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5, उसके लिए ये रेखा है, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है ये दोनों रेखाएं समांतर है, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं। तो हम लोग समीकरण का हल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल संभव नहीं। जब कोई हल संभव नहीं है तो x y का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब उसके बाद आते हैं द में। तो पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर 3, उसके लिए रेखा ये है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब दूसरा समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 2, उसके लिए रेखा ये है, ये आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दोनों रेखाएं काट रही है इस बिंदु पर, तो यही बिंदु का निर्देशांक समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब x और y के केवल एक ही मान निकाल सकते हैं, एक x का मान, एक y का मान। अब यहाँ पर मान लिख देते हैं इस खाली स्थान में। यहाँ हम लोग को मान लिखा हुआ है। यहाँ दो अंक है, पहला अंक x है और दूसरा अंक y है। यहाँ लिख लेते हैं x बराबर -1, y बराबर 2। आज की वीडियो में बस इतना।